ज़ारा और पिज़्ज़ा क्या इतनी डंप हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि आज की डेट में पलकों का बाल अगर लेकर कोई विश मांगने लगे तो क्या वो विश पूरी होगी? क्या रियल में यही इनकी पढ़ाई है कि इनको आज तक यही नहीं पता कि विश पूरी कैसे होती है? जब इस बूढ़ी अप्पी को ये नहीं पता कि चांद चमकता कैसे है तो भैया इनका तो यही हाल हो सकता है। वैसे भी पढ़ाई से होता क्या है, जो मोहब्बत है वो सबसे बड़ी चीज होती है। मोहब्बत 7-8 साल चली, उसका रंग तो आप देख ही रहे हो कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता। और उस पे भी बेवकूफी है, अरे हद है भाई। मतलब बाल टूटा किसका? आलू अप्पी का। और बाल किसके पास आया? पिज्जा के पास आया। उसमें भी ये लड़ाई के भाई दोनों की दोनों विश मांगना चाहती है तो उस पलकों के बाल को दो तरफ कर लो, नहीं दो टुकड़े कर लो, दोनों अपनी अपनी विश मांग लो। ये भालू अपी अपने व्लॉग में ये सब दिखाकर क्या कहना चाहती है आखिर? और अगर इतने सारे प्रोडक्ट प्रमोशन करते हो आप ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के, उसके बाद में भी मैनिक्योर पेडिक्योर और पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट करने के लिए इन्हें क्यूटीज जाने की जरूरत पड़ती है। अब भालू अपी का व्लॉग है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। डिस्कस करेंगे सारी चीजों को, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। ये पॉडकास्ट एक्चुअली पहले का बना हुआ था लेकिन अपलोड नहीं हो पाया था, लेकिन आज जब अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने देश के सभी आर्मी ऑफिशियल्स को मुबारकबाद देना चाहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने देश के गर्व को ऊंचा रखा और ऐसे पराक्रम और साहस का परिचय दिया कि सारी दुनिया ने इस बात को माना है कि हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठाने वाले का अंजाम क्या हो सकता है। तो आज जब सीज फायर डिक्लेयर हो गया है तो ये सारी उपलब्धियां उन्हीं की है। तो चलिए बात करते हैं भालूपे की। जैसे ये खुद डम्प है, ऐसे ही जो इन बच्चों को समझती है और उसी तरीके से इस तरह की चीजों को और प्रोवोक करती है अपने व्लॉग में दिखाने के लिए कि बाल टूट गया तो उससे विश मांग लो। एक टाइम था कि ये भी जो है अपने प्रेगनेंसी के लिए ताबीज गंडे इन सब के चक्कर में पड़ी हुई थी। यहाँ तक कि बाबा वगैरह के पास में जाना, जो कि मौधा में एक जगह कहीं पर गई भी थी। इस जमाने में भी किस तरह की बातें करते हैं ये? कहीं ऐसे तो नहीं है कि अपने जो कुछ सब्सक्राइबर और व्यूवर्स जो ऐसे हैं जो इन चीजों में विश्वास करते हैं उनको दिखाने के लिए जानबूझ के इस तरह की हरकतें यहाँ पे करती है। और व्लॉग के स्टार्टिंग में ही बिल्कुल ऐसा स्क्रिप्टेड लगता है, जिस तरह से इन्होंने मैनिक्योर पेडिक्योर का जिक्र किया कि हम यहीं पे ब्यूटी पार्लर बना देंगे और यहीं पर ही आपको मैनिक्योर और पेडिक्योर करा देंगे। तो उसके बाद में कितने ठंडे तरीके से कहा, अच्छा ठीक है यहीं करा दोगे, ओके तो अल्लाह हाफिज, जाओ और जाके सामान लेकर आओ और हम मिलते हैं फ्रेश फ्रेश होके। इस सब से क्या लगता है टोटली जो है ये जो जितनी स्क्रिप्ट थी ये सामने पहले ही तय हो गई थी किसको क्या बोलना है और वही स्क्रिप्ट सबने फॉलो की। तो आप ही सोचिए कौन ऐसा है, मतलब अगर सामान्य कंडीशन में देखें, अगर किसी से ये कहा जाए कि भाई तुम जो है बाहर नहीं जा सकती हो तो हम तुम्हारा यहीं पे मैनिक्योर पेडिक्योर कर देंगे, तो वो सबसे पहले तो मना करेगा कि नहीं 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 भाई ये चीजें ऐसी थोड़ा ना कि आसान थोड़ा ना कि इस तरह से कर लिए जाएंगे। वो मना करेगा इस बात को कि नहीं नहीं नहीं। और फिर अगर मना करे या ना करे, इनको क्या इतना पता नहीं है कि आज की डेट में कितनी सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो सर्विसेज देती हैं आपके घर पर, और आपके घर पर आकर ये सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स वो करके देती हैं। पर ये इस तरह की कोई भी सर्विस यूज करने के लिए तैयार नहीं है। आपने अगर ध्यान से देखा हो तो ये ऑनलाइन भी सामान बहुत सारे मंगा सकती है, लेकिन नहीं, अपनी गाड़ी में बैठेगी, अब हम ये लेने जा रहे हैं, अब हम धनिया बोने जा रहे हैं, अब हम जो गमले लेकर आएंगे, अब हम ग्रोसरी का सामान लेके आएंगे और अब हमें बनाना है केक तो हम लेके आते हैं केक का सामान। जहां आज की डेट में ऑनलाइन बाजार इतना ज्यादा फैल चुका है, वहां पर आपको इसके व्लॉग में ये ऑनलाइन बाजार नहीं दिखाई देगा। ये आपको कभी कभी ब्लिंकिट के जो दिखाई दे जाते हैं ये भी इसका प्रमोशन है। अदरवाइज इसका तो ये मेन कंटेंट है कि मार्केट जाओ और शूट करो। कुछ लोगों ने तो इसके नीचे कमेंट भी किया कि क्या आप जो है अर्बन क्लैप या इसी तरीके के कोई और सर्विस एजेंसी को बुलाकर ये सब चीजें नहीं कर सकती थी। भाई कितना बुरा लगता है कि घर की लड़कियों से को आप यूज करो इस तरह से मैनिक्योर और पेडिक्योर कराने के लिए। क्या सचमुच में घर की लड़कियां इसी चीज के लिए होती हैं? ये ऑप्शन जो है ये इसलिए भी इसको अच्छा लगता है क्योंकि कंटेंट बनेगा कि भाई देखो ये मेरे लिए कितनी पैम्परिंग कर रही हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर कर रही हैं। तो ये इस टाइप की है कि अपने आप को ये महारानी समझती है और बाकी लोग जो इसके चाकर हैं और जो इसके सारी चीजें ये करें। इसका दिमाग जो है इसी चीजों में चलता है कि कैसे करके इसको महान दिखाया जाए या कैसे करके ये सबसे बड़ी बने और बाकी सब लोग इसके इशारे पे नाचते हुए दिखाई दें। और ये मोटी बुद्धि जो पिज्जा है ये तो मतलब इसका हर चीज कहने को तैयार रहती है। यानी अभी देखिए, अभी इस व्लॉग में ही वो कह रही है स्पा मैं कर दूंगी और जो है मैनिक्योर पेडिक्योर जो ये कर देगी।
और आप ही सोचिए, जिस लड़की को सलाद काटने के लिए फर्स्ट टाइम क्योंकि सलाद काट रही है, कितना बड़ा काम कर लिया। और आपने देखा ही होगा किस तरह की सलाद उसने काटी थी, कोई डिजाइनर सलाद नहीं काटी थी जिसके लिए ये कहा जाए कि भाई देखो कितनी अच्छी इसने सलाद काटी है। तो आप सोच के देखिए, जो लड़की अपने घर में मतलब सलाद काटना उसके लिए एक बड़ी बात हो, उसके लिए आप ये सोचें कि वो मैनिक्योर और पेडिक्योर को कर देगी। तो ये सारा का सारा इसका ड्रामा है, और सिर्फ ड्रामा किसके लिए, कंटेंट बनेगा। और ये सब जो इसको सेवा करती हुई दिखाई देंगे, और ये महारानी आराम से बैठेगी और ये सब चीजें करवाएगी। और इन सब चीजों में ये समझ में नहीं आता ये गुड कुकिंग क्या करेगा। मतलब ये लेडीज की चीजें हैं और लेडीज के काम हैं, और तू घर में बैठा हुआ है, इनके बीच में पंचायतों में ये बैठा रहता है कि मैं इसका मैनिक्योर करना है, इसका पेडिक्योर करना है, तो इसका सामान लेकर आएंगे, इसकी पैम्परिंग कराएंगे। इस घर की लेडीज वगैरह कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन इसको सबसे पहले इंटरेस्ट है। अरे जाओ जाके जो अपना वो रेस्टोरेंट संभालो, नहीं तो रेस्टोरेंट से थार तो क्या कुछ भी आने वाली नहीं है। वैसे भी थार तो रेस्टोरेंट के पैसे में मतलब ही नहीं आने का। रेस्टोरेंट के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं दिखाई देता। ये लगता है कि ये सिर्फ इन्होंने टैक्स सेविंग का जो एक काम किया है, जिससे कि ये अपने जो जितनी भी कमाई है उसको वहां पे खर्चे के रूप में, ज्यादा से ज्यादा खर्चे के रूप में दिखा सके, और उसको वहां पे लॉस में ही दिखाना है इन्होंने। अगर सचमुच में कोई कामकाजी आदमी होता, अपने रेस्टोरेंट या अपने काम का ख्याल रखता, तो वो ये कहता है अरे यार मेरे बस की नहीं है, मैं कहाँ मतलब इनके लेडीज के ये सब सामान करवाता रहूंगा, आप लिखवा दो। और ये जो है अभी जो है ऑनलाइन जो हम किसी से मंगा लेते हैं, आज की डेट में पोर्टर सर्विस भी है। यानी पोर्टर सर्विस मतलब आप जो है किसी भी शॉप वाले को बोलिए कि ये सामान मुझे चाहिए, वो क्या करता है, वो पोर्टर को अरेंज करता है, और वो नॉमिनल चार्जेस में, मे बी समटाइम 50 रुपए से लेकर 300 रुपए के बीच में, ये डिपेंड करता है आपका डिस्टेंस कितना है। वो पोर्टर सारा सारा सामान आपका उसी शॉप का, आपकी पसंद का, आपकी लिस्ट का सब ला कर दे देता है। भाई मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, इनका व्लॉग बंद करवाना है क्या? ये सारे समाधान मेरे व्लॉग में सुनकर अगर ये करने लगी तो भैया इसके व्लॉग की लंबाई कितनी रह जाएगी? तो क्या व्लॉग बंद होगा क्या? नहीं, उसे तो व्लॉग बनाने हैं, इसलिए ये ड्रामे ये यहाँ पर दिखाती रहती है। इसकी जो टांगों में घुटनों में जो दर्द हो रहा है वो सारा क्रेडिट जो दे रही है, क्योंकि भाभी ने भी पता किया था कि बोन में जो एक्सपेंड होता है, ये बोन कहाँ एक्सपेंड होती हैं। और अगर बोन बढ़ती हैं तो उसको आर्थराइटिस कहा जाता है। वो एक बीमारी है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। ये सारा इसने अपना जो वजन बढ़ा रखा है, इतना ज्यादा वजन बढ़ा रखा है, ये उसका परिणाम है। जब इसके डिलीवरी हो जाएगी तब भी इसको यही सब प्रॉब्लम रहने वाली हैं। और वही बात है ना, पढ़ाई और मोहब्बत दोनों में से एक चीज को चूज करना पड़ेगा। इसने मोहब्बत को चूज किया है, पढ़ाई को चूज किया नहीं है। और जिस तरह से ये बता रही है कि जितना इतना भी ऐसा करने से ना बहुत पेन जो ट्रिगर हो जाता है, और फिर ऐसा जी करता है कि इसे छोड़ दो, वो साफ इस बात को दिखाता है कि बोन टू बोन का जो गैप है, उस गैप में जो कार्टेज होती है, जब वो कार्टेज में प्रॉब्लम आ जाती है तो बोन से बोन जब लगकर चलती है तब इतना सीवियर पेन होता है कि आप उसको सहन नहीं कर सकते। और वो तभी होता है जब आप उस जॉइंट को थोड़ा बहुत भी हिलाते हो। और ये तो देखिए कितना लेक्चर देती है, कितना मतलब ये बोलती है कि हमें नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और पिंक कलर देख के आप लोगों ने सबने जज कर लिया कि लड़की ही होगी, और हमें पता है, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। और इंडिया में तो ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है। झूठ बोल रही है ये, 100% झूठ बोल रही है ये। इसको डेफिनेटली इस बात का पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है। और खास तौर से जो ये आईवीएफ कराया है, तो आईवीएफ वाले केस में तो ऑलरेडी जो है जानकारी हो जाती है। अब ये देखिए, ये जो व्लॉग हैं ये बेसिकली देखा जाए तो ये डब्बा के व्लॉग हैं, लेकिन इस व्लॉग के अंदर गुटकू जो है शूटिंग भी करेगा, व्लॉगिंग भी करेगा, सब कुछ करेगा। ये वही आदमी है जो कैमरे के सामने भी आना चाहता था, और इसने कसम खाई थी कि ना 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 मैं ये सब चीजें कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। और व्लॉग बनाने के लिए वहां पर पहुंच गया मॉल में, भी हम देखो हम सामान खरीद रहे हैं। अरे भी इतना क्या पहाड़ तोड़ रहे हो, सामान जो चाहिए वो खरीद लाए और ले आए, और जो कुछ है वो घर में व्लॉग दिखाए। भाई किसकी जिम्मेदारी है व्लॉग बनाने की? और गुटकू की बुरी तरह से बुरा हाल होता है कि भैया व्लॉग बनना चाहिए, कैसे भी बनना चाहिए। अगर वो बीमार है तो मैं उसको व्लॉग को पूरा कर दूं। पैसा किसको प्यारा नहीं है? पैसे के लिए तो ये सब कुछ करने को तैयार है। क्या सचमुच में अगर ये शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, मतलब बच्चों को लेके जाते हैं, तो ये समझ में तो आता है कि अगर आप बच्चों को बाहर लेकर गए तो कुछ खिला पिला दिया, समझ में आता है। लेकिन नहीं, उनके पसंद के कपड़े भी उन्हें दिलवाने हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है, शॉपिंग का व्लॉग बनना है, चाहे कैसे भी हो जाए। शॉपिंग ही इनका मेन कंटेंट है। पहले वहाँ व्लॉग जाना, वहां पर जाना, मॉल में जाना, मॉल में जाके वहां पर खरीदना कि देखो हम ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं। 10 चीजें जो लेनी भी नहीं है उनको भी दिखाएंगे कि देखो ये, क्योंकि
मॉल में अधिकतर जो है सुंदर-सुंदर बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें रखी रहती हैं, तो उनको भी दिखाएँगे। उसके बाद में उसको लाकर दिखाएँगे, देखो हम ये क्या लेकर आए हैं। फिर उसके बाद में तीसरा आता है इनका, जब उसको पहन कर दिखाएँगे, देखो हम ये लेकर आए थे और ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। जिस तरह से एक बार चाय बनाते हुए दिखाओ, फिर उसको सर्व करते हुए दिखाओ, फिर उसके बाद में उसको रखे हुए दिखाओ, उसके बाद में उसको गरम करके फिर दोबारा लो, फिर दोबारा लो, तो उसका चाय का मज़ा चला जाता है। ऐसे ही आप कितनी भी ये शॉपिंग कर लो और उसके बाद में टुकड़ों-टुकड़ों में उसको दिखाओ, तो वो कंटेंट नहीं माना जाता, वो बोझ होता है, बोझ। भाई क्या ज़रूरत है इन लड़कियों को अपने हाथों से ये सब टोपियाँ और ये सब पहनाने की, पीछे पड़ा रहता है इनके। एक जो गार्जियन होता है ना, उसका एक अपना ही व्यवहार होता है, पर इस तरीके की हरकतें जो करता है, ये बड़ी छिछोरी हरकतें लगती हैं, हमेशा जो उन लड़कियों के पीछे पड़े रहना। ज़ारा लड़की जो है ना, ये भी इतनी ज़्यादा चालाक है, उसे पता है कि अगर इनकी बटरिंग नहीं करेंगे, इनकी चमचागिरी नहीं करेंगे, तो ये सब सामान इसको कैसे मिलेंगे? अब ये आप ही बताइए, क्या इसको वाक़ई में ड्रेस खरीदनी नहीं आती, या इसको ड्रेस की सेंस नहीं है, या ड्रेस की पसंद नहीं है? लेकिन नहीं, वो कह रही है नहीं, नहीं हम नहीं ले सकते, हम नहीं ले सकते। वो ही बता सकती हैं, चालू अप्पी ही बताएँगी, चालू अप्पी बताएँगी। और जब चालू अप्पी की बात खत्म होगी, तो वे क्या, तो फिर आप ही अपने पसंद से दिलवा दीजिए भई। इसे जो है बटरिंग कहते हैं, इसे कहते हैं चमचागिरी। इसको, इसकी माँ को, यहाँ तक कि इसके फादर को भी ये सब अच्छी तरह से पता है कि कितनी चमचागिरी करनी है, जिससे कि क्या-क्या बटोर के ले जा सके और क्या-क्या इनसे मिल सकता है। बजाय इसके कि उनको शॉपिंग में हेल्प करे, उनसे कह रहा है कि कोट पैंट खरीद लो। वो कोट पैंट खरीदने आई हैं क्या? क्या ये कोट पैंट का मौसम है? क्या ये किसी शादी में जा रही हैं? क्या ये किसी इंटरव्यू के लिए जा रही हैं? आखिरकार कॉल ही करना पड़ा और कॉल करके उसको दिखाना पड़ा कि कौन सी ड्रेस ले रही हैं। वो वहां से कह रही है ये जो ड्रेस है ये ट्रांसपेरेंट है, और उससे पिछले व्लॉग में इसने ट्रांसपेरेंट ड्रेस का क्या हाल किया है और किस तरह से इन लड़कियों को यूज किया है। तो वही औरत है जो हिजाब का ड्रामा करती थी, नाटक करती थी, और आज की डेट में इन बच्चियों को क्या पहना रही है और वहां पे लेने के लिए भी क्या कह रही है। लास्ट में एट लास्ट ड्रेस तो वही लेकर आई ना जो ट्रांसपेरेंट थी। अपनी बहनों के लिए भी इसकी मानसिकता बिल्कुल सही नहीं है। ये व्लॉग को ऐसा समझती है कि अगर मैं कुछ दिखा दूंगी तो वो ज़्यादा चर्चा में आएगा और ज़्यादा वो बनेगा। कुछ भी कह लीजिए, उसे तो डॉलर छापने से मतलब है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं। कौन-कौन लोग क्या-क्या देखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। इसका जो फादर है, वो इसको इन व्लॉगों को नहीं देखते, और किस तरह की बातें उसकी बेटी के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं, उसके बाद में भी उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस सब के लिए। मैंने कुछ कमेंट ऐसे भी देखे जिनको बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने ये कहा था कि इसको रिपोर्ट करो, ये चाइल्ड अब्यूजिंग कर रही है, ये गलत चीज़ें दिखा रही है। और मैं वर्ड बोलना नहीं चाहता जिस तरह के वर्ड उसमें यूज़ किए गए हैं, और यही वजह है कि इस लड़की के लिए फिर बड़े गंदे-गंदे कमेंट आते हैं। कोई लाइकिंग की बात करता है, कोई शादी की बात करता है, और कुछ और भी इस तरह की बातें करता है। आप समझ सकते हैं इस बात को। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है ना कि लड़की जब जवान हो जाए तो उसको कम से कम जो है उसका ख्याल रखना चाहिए, उसे बुरी नज़रों से बचा के रखना चाहिए। बात इसकी नहीं है, बात मॉडर्निटी की नहीं है कि भाई हम इस पे ऑर्थोडॉक्स हों, लेकिन आप किसी की भी सोच के ऊपर काबू नहीं पा सकते। लेकिन अगर उस सोच को अगर आप आगे बढ़ाने में उसको कोई चीज़ दे देते हैं, आई मीन उसको हेल्प कर देते हैं, तो वो सोच और बढ़ेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि कपड़े कैसे पहनने हैं, कैसे अपने आप को सुंदर दिखाते हुए भी वो किसी तरीके से वल्गर ना लगें और किसी भी तरीके से किसी कोई गलत नज़र में ना आए। इस बात का ख्याल तो किसको रखना पड़ता है? खुद को ही रखना पड़ता है ना। लेकिन पता नहीं इसका फादर जो है किस टाइप का आदमी है, मतलब क्या चाहता है इनसे, कितना रुपए लपेटना चाहता है और क्या-क्या सामान लपेटना चाहता है। यही होता है। जब ये आया था, अब देखना आपको याद होगा, ये बैग लेकर आए थे, 3-4 बैग लेकर आए थे, और सारे बैग वो ऐसे आसानी से लेकर आ रहे थे, कोई उनको उठाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो कहना चाहिए कि बटोरने के लिए ये सारे के सारे बैग लेकर आए हैं। जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा लालची लोग हैं। वो ये नमूना है, पता नहीं कैसा आदमी है, मतलब जो इनकी जो है सारी शूटिंग कर रहा है, इनके एडिटर के नाम से रह रहा है यहाँ पर। ये चारों के चारों घर के लोग हैं, ये साहब लोग हैं, ये सारे सारे घूम रहे हैं। वो आपको कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन सारी शूटिंग जो है वो ही कर रहा है इनके ब्लॉग्स की। ऐसी कैसी नौकरी कर रहा है ये, ऐसे कौन सी ड्रीम जॉब होगी जिसमें हर समय उसको नौकरी करनी पड़ी, यानी चाकरी करनी पड़ी है। चाकरी मतलब गुलामी। आपने देख ही लिया होगा इसमें कितनी अकल है, और उसके बाद में भी ये किस तरह की हरकतें करती है। तो लेकिन उसके बाद में भी इन सारे लोगों में सरदार वही है कि नहीं, उसे शॉपिंग की समझ है, उसे शॉपिंग के तरीके को पता है, कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी चीज़ नहीं लेनी है। ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसे का अप्रूवल चाहिए, इसलिए हर चीज़ उसको दिखाई जाती है। देखो ये ले लें या ना लें। और ये गुटकू को इस 2 साल में यही नहीं पता लगा, अपनी वाइफ के साथ जाता है तो किस तरह की चीज़ें उसे पसंद है, किस तरह की शॉपिंग करनी चाहिए। तो फिर क्या ये गुटकू वहाँ पे लड़कियां देखने जाता है? यही कहना पड़ेगा।
अब इसके बाद में बच्चों के लिए एक नया संदेश। गुटकू जो खुद पढ़ा लिखा है नहीं, वो दूसरों को ये कह रहा है कि एक माँ बाप ने पार्टी करी अपने बच्चों के फेल होने के लिए। मानते हैं, ये कहा जाता है कि फेल होने से आपको जो है कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता है, यानी फेल होना ही पास होने की पहली कड़ी है। इसका मतलब इस चीज से नहीं है कि आपने एग्जामिनेशन दिया है यानी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें फेल हो गए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भाई, इस तरह से तो भाई सारे बच्चे फेल होने चाहिए, उसके बाद में पास होने चाहिए, क्योंकि उनको और ज्यादा गुटकू के अनुसार नॉलेज होगी। मतलब ये बच्चों को क्या बताना चाह रहा है कि फेल हो गए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है। अरे ये शिक्षा जो ना किसी ऐसे काम के लिए दी जाती है जो आपने कोई बहुत मैराथन टास्क लिया हुआ है, उसमें अगर आप कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ फेलियर होती है तो उसके बाद में आप अगले उस पे स्टेप पर जाते हैं। या फिर कोई आप साइंस का, इन्वेंशन का, कुछ इस तरह का यूनिक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें अगर आप वो कर रहे हैं, उसकी वजह से वो नहीं हो पाया, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये माना जाता है कि वो फेल हो गया। लेकिन ये भी तो है कि जो डायरेक्शन थी, जो थॉट थी, जो सीक्रेट था, जिसके तरीके से आप बढ़ रहे थे आगे, तो वो गलत रास्ता था। इट मीन्स आपको उसको थोड़ा दोबारा से इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा अपने प्लान को, उसके बाद में ही आप जो सफल हो सकते हैं। ये पता नहीं कहाँ क्या पढ़ाने के चक्कर में उसका रिजल्ट आने वाला है, कह रहा है कि अगर फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं है, उसके माँ बाप ने पार्टी कर दी। वाह। अब ये किसी आर्किटेक्चर की कहानी सुना रहा है कि वो उसके ऐसे नंबर थे, उसके बाद में भी वो आज के डेट में इतना बड़ा आर्किटेक्चर बन गया। मानते हैं नंबर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, आपका भविष्य डिसाइड नहीं करते, लेकिन आपका फेल होना क्या भविष्य डिसाइड करता है? वो आपको भविष्य में पीछे खींच लेता है। मनोज शर्मा जी के जो आईएएस बने थे, उनकी जो मूवी थी 12th फेल, वो उसका जिक्र कर रहा है। मतलब अभी रिजल्ट आया नहीं है, उसको ये उकसा रहा है कि तू फेल भी होगी तो कोई बात नहीं है, और दोनों मिलके ये बताना चाहते हैं कि पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मोहब्बत चाहिए इन्हें, इन्हें तहजीब चाहिए। अब नई वर्ड और जुड़ गया है कि तहजीब होना बहुत बड़ी बात है, पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है तहजीब होना। इन लोगों में बड़ी तहजीब है। अपनी खाला को जिस तरह से काम वाली बना के रखा हुआ है, खाला की लड़की को जिस तरह से काम वाली बना के रखा हुआ है, ये बहुत तहजीब वाली बात है ना। गुटकू को अपने माँ बाप का कुछ पता नहीं है, इतने दिनों से कुछ पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, उनकी दवाइयाँ हैं या नहीं है। ये यहाँ आराम से सोफे पे पड़ा हुआ ये बातें कर रहा है कि तहजीब ज्यादा जरूरी है पढ़ाई से ज्यादा। और इसके बाद में पापा का बर्थडे आ गया है। अभी ये समझ में नहीं आता, पापा की उम्र देखो, पापा की हालत देखो, क्या उनका बर्थडे आप इसी तरीके से मनाओगे जैसे कि बाकी सबका मनता है, इतना जगमग और ये सब, केक लाना, केक के साथ में ये करना? मुझे नहीं लगता कि वो ये सब सोचते होंगे कि मेरा बर्थडे इस तरह से सेलिब्रेट किया जाए। इस एज के लोगों के साथ में तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आप उनको टाइम दीजिए। आप मतलब जब बर्थडे आ रहा है तो उनको कैसे स्पेशल फील कराएंगे, उनके क्या क्या मेमोरीज को याद करेंगे, क्या क्या चीजों को बताएंगे कि किस तरीके से आपका कंट्रीब्यूशन हमारे भविष्य के लिए और हमारी आज की हालत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से आज हम हैं। पापा बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन केक काटने का तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ रखा है, कुछ भी मौका मिल जाए केक काटो केक काटो। और अब बताइए, अब उसकी भी ब्रिंगिंग करने की जरूरत है? ऐसे में भी कुछ भी हो जाए, अच्छा हो जाए, बुरा हो जाए, पापा की हालत खराब हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, इनके लिए सब चीजें कंटेंट है। माँ हॉस्पिटल में पहुंच जाए, कंटेंट है। बच्चों के चोट लग जाए, कंटेंट है। अच्छा बुरा कुछ भी हो जाए, इनके लिए कंटेंट है। इसलिए यहाँ बर्थडे में केक भी कटेगा और बर्थडे ब्रिंगिंग भी होगी, वो चाहे किसी उम्र के आदमी हो या कुछ भी हो। क्या ऐसा अच्छा नहीं रहता कि इन पापा के हाथ से कुछ चीजें तकसीम कराई जाती, गरीबों में, बच्चों में, इन सब चीजों में? वो ज्यादा बेटर नहीं रहता? लेकिन सोच अगर किसी की देने के लिए ना हो, किसी की देने की नीयत ना हो, तो आप कैसा भी करके उसे ये बात के लिए राजी नहीं कर सकते कि ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है और बर्थडे के लिए ये बहुत अच्छी बात है। और जिस ठंडे तरीके से जनाब वहाँ बैठे हुए हैं सोफे के ऊपर पैर करके, हाथ को जो है हाथ का सहारा लेके अपने सर को टिकाए हुए, वो पूरी की पूरी जो उनकी मुद्रा है, ये जो स्टाइल है, ये बता रहा है कि उसको कोई कंसर्न नहीं है। ये उसके लिए अपने पापा के लिए गिफ्ट लेकर आई है, क्या लेकर आई है, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो तो बस देख रहा है, उसका कहीं कोई इंटरेस्ट है नहीं कि ये कुछ करे या ना करे, मेरे को कोई मतलब नहीं है, जाओ अपने दफा हो। भाई और भाभी से आज की डेट में रिलेशन भी ऐसे हो गए हैं कि प्रॉपर तरीके से वहाँ बर्थडे शूट भी नहीं किया इसने। तो भाई और भाभी तो ऐसी तरह से कोप में चले गए हैं कि उनका पता भी नहीं है कि बर्थडे हुआ नहीं हुआ, बाहर भी गए ये लोग, लेकिन वो सब व्लॉग कहाँ है, हिम्मत ही नहीं हो रही उनकी डालने के लिए। गालियां जो इतनी पड़ी हैं,
अगर आप अपने देश से प्यार करते हो तो दूसरे देश की हिमाकत कैसे कर सकते हो, उसकी कैसे वो तरफदारी ले सकते हो। जो दूसरे देश वाले हैं वो अपने देश का करें, हमें अपने देश का करना है, हमें दूसरे देश से मतलब नहीं है। लेकिन भैया इनके तो सब्सक्राइबर भी वहाँ हैं, इनके व्यूअर्स वहाँ हैं और इतनी गालियां दे रहे हैं इन लोगों को, यहाँ तक कि बच्चे तक को कोस रहे हैं। क्या अब भी इनको नहीं पता लगता अपना देश अपना ही देश होता है, अपने लोग अपने ही लोग होते हैं। वही लोग जिनके लिए आज तक ये सारे ड्रामे करते रहे और जिनके लिए ये सब कपड़ों का, यहाँ तक कि चीज़ों का, ये ऐसी चूड़ियाँ हैं, ये ऐसे कपड़े हैं, ये ऐसा ड्रामा है, वो वाला एक्टर है, उस एक्टर ने ऐसा किया, वो वाला जो है इनका जो गायक है वो बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें इन्हें वहाँ की ही पसंद आती हैं। अपने यहाँ के लोगों के बारे में हमने नहीं सुना कि किसी स्टार के बारे में कोई ऐसी बात कर रहे हो, और आज ये है कि बोलने काबिल भी नहीं रहे हैं। चलिए इसके ऊपर तो एक सेपरेट व्लॉग बनाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से लोगों ने इनको कोसा है और किस तरीके से मतलब इनको मुंह की खानी पड़ी है। तो ये जरूरी भी था। ये तुम अपने देश के खिलाफ अगर इस तरह से करोगे, अपने देश से ज्यादा दूसरे देश की बारे में इतना ज्यादा करोगे तो ये गालियां तो मिलनी ही हैं। तो चलिए आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? इनके हर व्लॉग में ये जो ड्रामे नए नए होते रहते हैं उन सब के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।